क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा नदी को पतित पावनी क्यों कहा जाता है? क्या सच में गंगा के जल में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? और जो लोग अपनी अंतिम इच्छा में गंगा के किनारे अस्थियों का विसर्जन चाहते हैं, उनके पीछे छुपा है कौन सा अलौकिक रहस्य? ये प्रश्न सदियों से अनुत्तरित हैं, लेकिन आज हम आपको इसका ऐसा जवाब देंगे जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। हर हर गंगे, आइए इस दिव्य कथा और गंगा के वैज्ञानिक एवं धार्मिक रहस्यों को गहराई से समझते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपे हैं आपके जीवन को बदलने वाले अद्भुत रहस्य। गंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का आधार है। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है। वह श्री हरि विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई और भगवान शिव की जटाओं में बस गईं। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह उस पवित्रता की कहानी है जो गंगा को देव नदी बनाती है। गंगा का जल इतना पवित्र क्यों है कि लाखों अस्थियों के विसर्जन और करोड़ों लोगों के स्नान के बावजूद इसकी निर्मलता और शुद्धता कभी खत्म नहीं होती? शास्त्र कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे पतित पावनी कहा जाता है। लेकिन देवी गंगा को भी अपने इस कार्य पर संदेह हुआ। एक बार देवी गंगा बैकुंठ धाम गईं और श्री हरि विष्णु से पूछा, प्रभु, मेरे जल में जो लोग स्नान करेंगे उनके पाप तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वे पाप मेरे जल में समा जाएंगे। मैं इन पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? श्री हरि मुस्कुराए और बोले, गंगा, चिंता मत करो। जब साधु संत और वैष्णव तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो उनके पुण्य तुम्हारे पापों को धो देंगे। तुम्हारा जल हमेशा पवित्र और शुद्ध बना रहेगा। यही तुम्हारी शक्ति है। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जल का रहस्य। धार्मिक मान्यताओं के अलावा गंगा के जल का वैज्ञानिक पहलू भी है। गंगा के जल में ऐसा क्या है जो इसे दूषित नहीं होने देता? वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा जल में पारा, मरकरी पाया जाता है। जब अस्थियों का विसर्जन गंगा में होता है तो हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुलकर उसे स्वच्छ बनाते हैं। इसके अलावा गंधक, सल्फर और पारा मिलकर मरकरी सल्फाइड साल्ट का निर्माण करते हैं, जो गंगा के जल को शुद्ध बनाए रखता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का। यह संकेत करता है कि सभी जीव शिव और शक्ति में विलीन हो जाते हैं। अस्थियों का विसर्जन और मोक्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि असंख्य अस्थियों के विसर्जन के बाद भी गंगा का जल इतना पवित्र क्यों रहता है? सनातन धर्म के अनुसार गंगा में विसर्जित अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ पहुंचती हैं। यही कारण है कि गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगा सागर तक शोध करने के बाद भी वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि गंगा इतनी स्वच्छ और निर्मल कैसे बनी रहती है। यही गंगा का चमत्कार है जो इसे अन्य सभी नदियों से अलग बनाता है। गंगा के आध्यात्मिक लाभ। शास्त्रों में कहा गया है, जिस व्यक्ति का अंतिम समय गंगा के किनारे आता है उसे मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही विश्वास है जो गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था को और प्रगाढ़ बनाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह मोक्ष का मार्ग है। गंगा का हर बूंद जल, हर लहर और हर स्पर्श अपने आप में अलौकिक है। एक रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि गंगा जल को जितना भी संग्रहित कर लें, यह कभी खराब नहीं होता? यह वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय है। गंगा जल में विशेष प्रकार के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो इसे लंबे समय तक पवित्र बनाए रखते हैं। अंतिम संदेश। गंगा केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। यह शक्ति और शांति का संगम है। जो लोग गंगा के महत्व को समझते हैं वे जानते हैं कि यह केवल नदी नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। तो अगली बार जब आप गंगा के दर्शन करें तो यह याद रखें कि आप केवल एक साधारण जल में नहीं, बल्कि देवताओं की चरणों से निकली एक दिव्य धारा में स्नान कर रहे हैं। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।